Good afternoon, students. I am Rajesh Gudia, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. Today, I am going to teach you the center of gravity of the solid bodies for the second year Mechanical Engineering Department students. Okay, तो हम लोग जो previous class में हम लोग जो देखे थे वो हम लोग देखे थे centroid of various figures और composite section का centroid निकालने का कैसे क्या तरीका होता है वो सारा चीज हम उसके बारे में हम लोग बातचीत किए थे, उसके बारे में क्लास में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, किस चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, किस चीज का सेंट्रॉइड होता है, कोई बता पाएगा मुझको? 3D का CG होता है सर। किसके लिए? 3D ऑब्जेक्ट का सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। 3D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और क्या चीज है? वेटलेस लैमिना, और एक मैंने वर्ड यूज किया था वेटलेस। यस सर, वेटलेस लैमिना 2D ऑब्जेक्ट। यस, वेटलेस लैमिना 2D ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रॉइड होता है। और वेट, जिस बॉडी ऑब्जेक्ट का वेट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते, और इन द सेंस ऑफ जिसका वॉल्यूम हम लोग डिफाइन कर सकते उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन कर सकते, इसका वॉल्यूम हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ सेंट्रॉइड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो मेरा सॉलिड बॉडी है, दैट सॉलिड बॉडी, देखो तो ये कौन सा शेप का सॉलिड बॉडी है? सिलेंड्रिकल सर। ये कौन सा शेप है? सिलेंड्रिकल सर। ओके, तो इसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का ये जो मेरा रेडियस है, ठीक है, दैट इज माय कैपिटल आर। इसका जो हाइट है दैट इज स्मॉल h। तो ये अगर मेरा सिलिंड्रिकल है, ये अगर मेरा सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर h। जोर से बोलो। यार स्क्वायर पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर इज इसका वॉल्यूम। और इसका सेंट्रॉइड का पोजीशन कहां पे होगा? सेंटर ऑफ द सिलेंडर। सेंटर ऑफ सिलेंडर। और h/2 डिस्टेंस में, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिलेंडर में अगर सेंट्रॉइड होगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? h/2 डिस्टेंस। टोटल हाइट h/2 करेंगे तो सिलेंडर का सेंट्रॉइड पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पोजीशन ऑफ CG क्या लिखेंगे? h/2 डिस्टेंस। ध्यान देना, h/2 डिस्टेंस फ्रॉम बेस और टॉप। फ्रॉम बेस और टॉप से भी लेंगे तो h/2 होगा, बेस से भी लेंगे तो h/2 होगा। तो सिलेंडर के लिए सेंट्रॉइड जो पोजीशन होगा दैट इज माय h/2 डिस्टेंस। इसके बाद ये मुझे बताओ तो ये कौन सा सेक्शन है? कोनिकल सेक्शन। कोन, राइट। तो इसका भी जो रेडियस है, इसका भी रेडियस मान के चलते कैपिटल आर है, ठीक है। इसका जो हाइट है, ये हाइट इसका मान के चलते h है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? कोनिकल सेक्शन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इसके केस में ये मेरा कोनिक सेक्शन है, कोन सेक्शन है। इसके केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहां पे होता है? बताओ। 1/3 of the volume of the cylinder। सिलेंडर तो है ही नहीं सर। बेस से हाइट लेंगे तो सर h/3 हाइट बेस से सर हाइट का h/3 मतलब है। बेस से हाइट लेंगे तो h/3। यस सर। नहीं, मैं कहता हूं ये मेरा h/4 डिस्टेंस में, मैं कहता हूं ये h/4 डिस्टेंस में इसका सेंट्रॉइड बिलोंग करता है। कौन सेक्शन का सेंट्रॉइड अगर मैं लूंगा और उसको अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड अगर हमको पूछा जाता है तो हम बोलेंगे कि बेस से अगर लेंगे तो h/4 डिस्टेंस पे रहेगा सेंट्रॉइड, और वर्टेक्स से अगर लेंगे तो 3h/4 डिस्टेंस में सेंट्रॉइड रहेगा।
याद रहेगा h/4 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, और अगर मैं वर्टेक्स से लूंगा, अगर h से h/4 अगर माइनस करेंगे बचता कितना है, 3h/4 डिस्टेंस बचता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3h/4 डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। याद रहेगा? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स याद रहेगा ये कौन सेक्शन के लिए h/4 डिस्टेंस में सेंट्रॉइड रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। अगर मैं बेस से लेता हूं और अगर मैं वर्टेक्स से लेता हूं तो वो 3h/4 डिस्टेंस में बनता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या सेक्शन है? स्फीयर का सर। स्फीयर सेक्शन है, इसका भी मान के चलते रेडियस, टोटल जो डायमीटर है दैट इज माय d, और रेडियस होगा तो रेडियस मेरा r बनेगा, रेडियस मेरा r बनेगा। तो स्फीयर के लिए इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोई बताओ? स्फीयर का वॉल्यूम बताओ। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देवनाथ, शिवम, अभय, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोई बताओ? 4/3 पाई क्यूब। सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा? सर सेंटर में होगा सर, स्फीयर का सेंटर D/2। स्फीयर का सेंटर मतलब d/2, सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे अब तुम्हारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये कितना डिस्टेंस में होता है, d/2। d/2 डिस्टेंस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। ठीक है, अब मुझे बताओ। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? और सर सॉलिड बॉडी में एक्स बार और वाई बार नहीं होता है? सॉलिड बॉडी में भी x बार y बार होता है, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। कोई भी पॉइंट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो उसका दो कोऑर्डिनेट रहता ही है, x बार रहता है, y बार रहता है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी को अगर मुझे दो पॉइंट डिफाइन करना है तो उसका x बार भी रहेगा और y बार भी रहेगा। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं क्योंकि एज इट इज मैंने दिखाया। ठीक है, यस सर। अब बोलो ये क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। ठीक ठीक ठीक, ये हेमिस्फीयर है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पोजीशन में रहता है, और ये कितना डिस्टेंस में रहता है, ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ये अगर मेरा r है तो ये डिस्टेंस g से लेकर बेस से लेकर g का डिस्टेंस क्या होगा, कहाँ होगा पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड? सर 3/8 ऑफ r। 3r/8। सॉरी, इसका वॉल्यूम क्या होगा पहले बताओ? 2/3 पाई क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन होता है 3r/8। 3r/8 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, 3r/8 डिस्टेंस फ्रॉम बेस। इतना डिस्टेंस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन होता है। उसके बाद ये मुझे बताओ, ये मेरा क्या है? क्यूब है सर। क्यूबॉइड। हाँ? क्यूब। नहीं, ये क्यूब नहीं है। स्क्वायर। अब वाइड क्यूबॉइड है सर, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है। रेक्टेंगुलर पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है। क्यूबॉइड है सर। यस, सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक और क्यूबॉइड। इसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर इसका मान के चलो ये मेरा लेंथ है L, ये मेरा विड्थ है B, और ये मेरा हाइट है, सॉरी ये मेरा विड्थ है B और ये मेरा हाइट है
H, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? L into B L into H into होगा B sir. into H sir. L into B L into into H, तो इसका सेंट्रोइड का पोजीशन कहाँ होगा? सर डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट पर। डायगोनल का इंटरसेक्शन, तो मैं अगर डायगोनल अगर मैं बनाऊंगा, तो डायगोनल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और डायगोनल कहाँ पे रहेगा? तुम ब्रेथ से लोगे उसका बीचों बीच, हाइट से लोगे उसका बीचों बीच, लेंथ से लोगे उसका बीचों बीच। अगर इस G पॉइंट को अगर मैंने उसका x बार, y बार एंड z बार को अगर मैं डिफाइन करना चाहा, तो x बार होगा L/2, y बार होगा B/2 और z बार होगा H/2। Am I clear everyone? Am I clear? Yes sir. यस yes sir. बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? जयश्वंत, सत्यम, ओम, निशांत? Yes sir. yes sir. Yes sir. ओके, तो इसका सेंट्रोइड का पोजीशन क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यही रेक्टेंगल को अगर मैं क्यूब स्क्वायर का अगर बनाता हूँ, 3D मतलब क्यूब अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं क्यूब का अगर बनाता हूँ तो क्या होगा? क्यूब का अगर बनाऊंगा तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम L cube. तो L क्यूब L सर। cube sir. और पोजीशन ऑफ CG सर वही सर इंटरसेक्शन ऑफ वही डायगोनल्स। होगा sir intersection. इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, राइट? तो पोजीशन ऑफ CG बनेगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो दीज आर सम सॉलिड बॉडी जिसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग जाएंगे हॉलो बॉडीज के लिए क्या होता है। ठीक है, हॉलो बॉडीज के लिए थोड़ा साफ करना पड़ेगा। हॉलो बॉडीज के लिए क्या होगा वो बताओगे? चलो फर्स्ट सेम ये क्या है? ये क्या है? Cylinder. सिलेंडर। ये मेरा हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर जब होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? Sir, pi h और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। 2 पाई आर एच। हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, मतलब सॉरी एक सेकंड, ये मेरा सरफेस एरिया, 1 सेकंड। चलो, हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा? 2 pi r h. 2 पाई आर एच होगा। इसका ये क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। अगर ये मेरा हाइट h है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कितना होगा? h/2. सर h/2 h/2 में होगा। चलो, हॉलो सिलेंडर हो गया। कोन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कोन सेम, ये मेरा मान के चलते d है, ठीक है, ये मेरा हाइट h है, तो कोन के रेस्पेक्ट में क्या होगा? कोन के रेस्पेक्ट में सर सरफेस एरिया पाई आर एल होता है सर। पाई आर एल सर। पाई आर एल। अब ध्यान देना एल मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड एल, Slant height sir. yes, slant height is equals to the L slant height
वर्टिकल हाइट इज h और डायमीटर इज d, तो इसका अगर सरफेस एरिया बनाऊंगा, क्या बनेगा सरफेस एरिया? pi RL by 2. पाई pi d. आर एल। आर मतलब डी का, आर मतलब इसका रेडियस, आर मतलब इसका रेडियस। कितना डिस्टेंस में ये करता है, कितना इसका सेंटर ऑफ पोजीशन कितना होगा? सर h/4 वही होगा सर। rhombus। नहीं 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 नहीं, ये चीज थोड़ा सा याद करके रखियो, ये बनेगा h/3। जब सॉलिड कोन होता है उस टाइम h/4 होता है, जब हॉलो कोन होता है उस टाइम h/3 होता है। याद रहेगा, सॉलिड कोन के लिए h/4, हॉलो कोन के लिए h/3। ट्रायंगल मतलब 2D बॉडी, जब जियोमेट्रिकल नॉर्मल प्लेन जियोमेट्रिकल फिगर होता है, 2D बॉडी होता है, उस टाइम भी h/3 होता है बेस से। जब नॉर्मल ट्रायंगल होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन कितना डिस्टेंस में रहता है? h/3 बेस से, वर्टेक्स से 2h/3। जब सॉलिड कोन होता है उस टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4, वर्टेक्स से 3h/4। और अगर हॉलो कोन होता है तो पोजीशन ऑफ CG h/3 बेस से और वर्टेक्स से 2h/3। am I clear? यस सर। सर एक बार रिपीट करिए ना। अगर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड होता है, ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड होता है बेस से h/3, वर्टेक्स से 2h/3। सॉलिड बॉडी के लिए आई मीन सॉलिड कोन के लिए होता है h/4, वर्टेक्स बेस से और वर्टेक्स से 3h/4। हॉलो कोन के लिए होता है h/3 बेस से और वर्टेक्स से होता है 2h/3। क्लियर? यस सर। ओके यस सर। ओके। अब सेम उसके बाद स्फीयर, स्फीयर के लिए क्या होगा? 4 pi r square। स्फीयर का सरफेस एरिया बोलो। pi r square. 4 pi r square सरफेस एरिया। पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड कहां पे होगा? पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड कहां पे होगा? d/2. ये टोटल अगर d है, इसका डायमीटर, तो d/2 रेडियस में। डिस्टेंस में होगा। ओके, अब ये मेरा हॉलो स्फीयर हुआ। और अगर हॉलो हेमिस्फीयर अगर होता है तो, हॉलो हेमिस्फीयर अगर होता है तो ये मेरा अगर r है और ये मेरा अगर g है, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा बताओ? सर 3/8। r/2 डिस्टेंस। याद रखना, देखो कोन के लिए और स्फीयर के लिए ये चीज हम लोग को थोड़ा याद करके रखना है, दिमाग में रखना है कि जब मेरा सॉलिड कोन होता है तब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बनता है h/4। हॉलो कोन होता है तब बेस से बनता है h/3। जब मेरा सॉलिड हेमिस्फीयर होता है तब मेरा 3r/8। और जब मेरा हॉलो हेमिस्फीयर होता है तब मेरा r/2। क्लियर? क्लियर है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर है सर। यस, याद रखना है ये चीज को, कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए याद रखना है, बाकी सब लगभग सेम है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कंपोजिट सॉलिड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंपोजिट सॉलिड। कंपोजिट सॉलिड मतलब जब देखो जियोमेट्रिकल फिगर्स के लिए जब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले थे उस टाइम हम लोग क्या निकाल रहे थे? x बार इक्वल्स टू, कोई मुझे बोलेगा क्या बनाए थे पिछला क्लास में कंपोजिट बॉडी के लिए? बताओ। सर a1x1 plus a2x2 by a1 plus a2। a1x1 plus a2x2 plus a3x3
dot 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 plus an xn divided by a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an, मतलब जितना नंबर ऑफ एरिया कैलकुलेट करेंगे उतना नंबर ऑफ बैठाएंगे, यही बोल लिखे थे ना, यही चीज बनाए थे ना। Yes, sir. ओके Yes, sir. वाई बार के लिए क्या लिखे थे, वाई बार के लिए Sir, A1 Sir, Y1 A1 plus A2 Y2 plus A3 Y3 plus dot 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 plus AN YN और बाय में A1 plus A2. यस a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an। अब यहाँ पे डॉट डॉट मैं इसलिए दे रहा हूँ, देयर इज अ n नंबर ऑफ, अगर एरिया में पकड़ूंगा तो n तक लिखूंगा, 4 एरिया पकड़ूंगा तो 4 एरिया जो ऐड करूंगा, 6 एरिया पकड़ूंगा तो 6 एरिया ऐड करूंगा, ऊपर में भी रेस्पेक्टिव वे में a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 plus a4 y4, जितना एरिया मैं पकड़ रहा हूँ उतना एरिया के हिसाब से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। ये मेरा सेंट्रॉइड निकाल, सर ऊपर नीचे वाली वोल्टेज नहीं सर। क्या बोल रहे हो सर जो x बार के लिए वो y बार के लिए ना होगा, x बार यानी x एक्सिस से रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालना है तो a1 y1 होगा सर x बार में। ठीक है अभय, अभय यस सर, ये दिखाई दे रहा है ना, यस यस सर। एक सेकंड क्लास है, दिखाई दे रहा है ना। अब अगर यहाँ पे मेरा सेंट्रॉइड G है, सेंट्रॉइड अगर मेरा G है तो G के लिए मैं x बार अगर बनाऊंगा तो x बार इक्वल्स टू, जब मैं बनाऊंगा x बार मेरा, ये मेरा x बार है, तो मैं बोला था कि एक्सिस, आप कौन सा एक्सिस पकड़ोगे, जब आप x बार बनाओगे तब आप ये एक्सिस पकड़ोगे और ये डिस्टेंस पकड़ोगे। Am I right or wrong? तुम लोग मुझे बताओगे मैं सही बोल Right, रहा sir. हाँ? सही बोल रहा है सर। सर सही बोल मटेरियल वाले में सर जो है ना x बार को क्या बोलते हैं, उसका क्या y एक्सिस को ले रहे थे तो डिस्टेंस x ले रहे थे, इसलिए कंफर्म कर ली। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बोल रहे कि x बार इक्वल्स टू a1 y1 होगा। why? जब हम x बार निकालेंगे हम लोग y एक्सिस को पकड़ेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो x ही होगा ना। जब हम लोग y बार निकालेंगे तब हम लोग x एक्सिस पकड़ेंगे, तो लेकिन डिस्टेंस तो y1 होगा। ठीक है, क्लियर है ना? अब भाई क्लियर है ना? यस सर। अब ये जो ऊपर में जो मैंने बनाया था वो मेरा क्या था, ऊपर में जो मैंने बनाया था वो मेरा सेंट्रॉइड के लिए था। अब अगर अभी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बनाएंगे तो हम क्या डिफाइन किए थे कि जब मेरा जियोमेट्रिकल फिगर या कोई 2D ऑब्जेक्ट है तो उस टाइम हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया निकालते थे। मैंने पिछला क्लास में बताया था, याद है? जब हम लोग कोई जियोमेट्रिकल फिगर के लिए करते थे, 2D ऑब्जेक्ट के लिए करते थे, वेटलेस लैमिना के लिए बनाते थे, तब हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया निकालते थे। इसीलिए मेरा ये फॉर्मूला आया कंपोजिट सेक्शन के लिए। याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. राइट। यस सर, वेरी गुड। अब अगर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे सॉलिड बॉडी के लिए तो उसका तो वेट तो रहेगा ही, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं। मोमेंट ऑफ वॉल्यूम निकालते 3D ऑब्जेक्ट और सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। सॉलिड ऑब्जेक्ट बोलो, हॉलो ऑब्जेक्ट बोलो, जिसका 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस है, राइट? उस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ वॉल्यूम निकाले। 3D सॉलिड के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ वॉल्यूम निकालते हैं, और जब 2D ऑब्जेक्ट सेंट्रॉइड के लिए हम लोग जब बनाते हैं, सेंट्रॉइड के लिए हम लोग जब बनाते हैं तब हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया डिफाइन करते हैं। दैट्स व्हाई दिस फार्मूला जनरेट्स। जब मोमेंट ऑफ वॉल्यूम सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG निकालते हैं तब मोमेंट ऑफ वॉल्यूम जनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई द फार्मूला इज जनरेटेड लाइक दिस, x बार इक्वल्स टू v1 x1, x बार इक्वल्स टू v1 x1 प्लस v2 x2 प्लस v3 x3 plus dot 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 plus bn xn divided by v1 plus v2 plus v3 plus dot 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 plus bn, and y bar के केस में भी
same v1 y1 plus v2 y2 plus v3 y3 plus dot 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 plus vn ya divided by v1 plus v2 plus v3 plus dot 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 plus vn। मैंने क्या किया, जब मेरा जियोमेट्रिकल फिगर था, 2D ऑब्जेक्ट था, वेटलेस लैमिना था, जिसके लिए मैं सेंट्रॉइड निकालूंगा, उसके लिए मैंने क्या किया, एरिया कंसीडर किया, राइट। यहाँ पे एक एरिया कंसीडर किया, यहाँ पे एक एरिया कंसीडर किया। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा y3 है, ठीक। और जब मैंने वही सेम ऑब्जेक्ट का जब सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ या हॉलो ऑब्जेक्ट हुआ, राइट, उस केस में मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ वॉल्यूम निकाला मैंने। जब मैंने मोमेंट ऑफ वॉल्यूम निकाला, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इसका जहाँ पे मैंने एरिया पकड़ा था a1 a2 a3, वही सेम केस में मैंने क्या किया, वॉल्यूम पकड़ लिया v1 v2 v3। Am I clear everyone? Yes, sir. यस सर। हेलो सर। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया है ये चीज? हेलो सर। यस सर, बोलो सर। सर बोल रहे हैं सर, जब कोई 3D ऑब्जेक्ट रहेगा सर, उसका स्टैंडर्ड कोई फिगर नहीं रहेगा, तब उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जब कोई 3D ऑब्जेक्ट रहेगा, जब उसका वॉल्यूम निकालने का, अगर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं कि उसका कुछ ना कुछ तो होगा। तुमको जब कोई सर मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट का करके निकालना कोई स्मॉल पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, चलो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट करके एक स्टैंडर्ड फिगर इस लाना शेप में एक पड़ेगा। आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट है, एक इस शेप में आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट, क्लियर, ठीक है। यस सर। जब तुमको इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बोल देगा, आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट बोल देगा, तो तुमको उसका तुमको लेंथ या ब्रेथ या कुछ तो बोलेगा, हाँ या ना? यस सर। जब तुमको लेंथ और ब्रेथ बोलेगा तो तुम उसको इंटीग्रेशन करो 0 to L करके इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने से तुमको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। हम लोग इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? हम लोग इसी के वजह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि अगर हम लोग के पास कोई डिफाइन अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, अगर मान के चलो मेरे पास एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो मेरा डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इससे एक सेक्शन को डिफाइन करता हूं, या तो रेक्टेंगुलर, या तो सर्कुलर, या तो क्यूबॉइड, कोई भी एक सेक्शन को डिफाइन करता हूं और सो बोलता हूं कि 0 से लेकर इसका डिस्टेंस अगर L है, लेंथ अगर L है, और इसका अगर 0 टू लेकर अगर B है, तो मैं अगर इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L ऑफ अगर ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैसे बनाए थे, L into DH प्लस यहाँ से 0 टू B करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू B into DB प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू H, सॉरी ये DL होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू H into DH। इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो। जब इंटीग्रेशन करोगे सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू निकलेगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू निकलेगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू निकलेगा। अब ये टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस दिखाया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल L into टोटल B into टोटल H करके तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। समझा पाया हूँ? यस सर। देखो ये इंजीनियरिंग है, मतलब हर चीज तुम्हारे सामने डिफाइन नहीं रहेगा। थियोरेटिकली कुछ सीखोगे, वही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके तुम जब प्रैक्टिकल में काम करने जाओगे, तब तुम्हारे सामने ऐसा कुछ चीज आएगा जिसको कभी तुम्हारा मैकेनिकल का जो टीचर लोग है वो या मैं वो कभी तुमको शायद बोला भी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन दिमाग वहां पे तुमको यूज करना पड़ेगा कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द सीजी। सेमिस्टर का एग्जामिनेशन में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो मैं तुमको बता नहीं सकता, लेकिन उसको करने के लिए जो चीज चाहिए वो मैं तुमको सिखा सकता हूँ। Am I clear, everyone? यस सर। ओके, सो ये मेरा जब मेरा कोई सॉलिड बॉडी कंपोजिट सॉलिड सेक्शन रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का तरीका ये है, x bar is equal to this and y bar is equal to this. Is there any doubt? Any students, किसी को कोई डाउट है? They can ask me. Have you any doubt? No, sir. अभय
यस सर, स्क्रीनशॉट सेंड करो। यस सर। सर हम्म, बोले राइट एंगल ट्रायंगल का सीजी क्या होगा सर? करो राइट एंगल ट्रायंगल का सीजी बनाओ बनाओ यस सर। बनाओ। तुम एक बार अपना कॉपी में खुद बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल का सीजी खुद बनाओ। ठीक है सर। ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये अगर ज्वाइन करेगा ये मेरा h/3 डिस्टेंस में रहेगा। यही तो मैं पिछला दिन जब जियोमेट्रिकल फिगर बताया तो मैंने यही बताया। सर वो सभी ट्रायंगल के लिए हाँ, एप्लीकेबल सभी था। ट्रायंगल के लिए अप्लाई होगा। मीडियन जहां पे ज्वाइन करेगा वो हाइट का 3 भाग में जाके मीडियन ज्वाइन करता है। लुक दिस, ठीक है। यस सर। चलो अब हम लोग आएंगे कॉम्पोजिट कटआउट सेक्शन में। कटआउट सेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। कटआउट सेक्शन हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। चलो मान के चलते हैं कि ये मेरा एक रेक्टेंगुलर बॉडी है। मैं अभी यहाँ पे सीजी निकाल नहीं रहा हूं, मैं अभी यहाँ पे फिर से सेंट्रॉइड बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल एक रेक्टेंगुलर बॉडी लिया हूं और यहाँ पे एक कटआउट किया गया है। मतलब अगर मेरा एक ये पेज है, एक सेकेंड मैं बना ही दे रहा हूं, तुम लोगों को समझने में सुविधा होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बना दे रहा हूं। चलो ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो दिस इज माय कटआउट, दिस इज माय कटआउट सेक्शन। ये मेरा कटआउट सेक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मुझे अगर सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा और ये ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा। तो इस सब केस में x बार इक्वल्स टू बनता है a1 x1 माइनस a2 x2। इसका एरिया a2, इसका एरिया a1, राइट। इसका जो डिस्टेंस है x1, इसका जो डिस्टेंस है x2, a1 x1 टोटल से जितना मेरा कट आउट पोर्शन है उसको अगर माइनस करेंगे तो मेरा x बार निकलेगा। y बार के केस में भी a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। अब तुम लोग मुझे कोई बताओ, मैं और एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए बोल रहा हूं, या कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट अगर लेता हूं, कोई भी अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं, इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड क्या होगा, इस केस में सेंट्रॉइड क्या बनेगा, बताओ। सर a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 सर, छोटा वाला पोर्शन के a1 लिए। x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 a1 माइनस, यस सर। और y बार के लिए होगा सेम a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। हुआ, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो तुम यहाँ पे कोई भी तुमको सेक्शन दे देता है, अगर तुमको मान लो एक सर्कुलर सेक्शन ऐसा सेक्शन दे दिया, इसमें अगर एक ऐसा 2 3 4 5 6 अगर 6 को ऐसा सेक्शन है जो मतलब बेसिकली होल है, तो हम इसका भी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, ऐसे सेंट्रॉइड निकालेंगे a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 माइनस a4 x4 1 2 3 4 5 6 करके a6 x6 तक जाएंगे डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 करके a6 तक जाएंगे। तो कटआउट सेक्शन के लिए जब मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड निकालता हूं तो ये फॉर्मूला है। और अगर सेम कटआउट सेक्शन का अगर थिकनेस है और अगर वो 3D ऑब्जेक्ट है
तो और वेट उसका अगर वेट है तो मैं उसका कटआउट सेक्शन का अगर सीजी निकालना है तो मैं सेम वैसे ही निकालूंगा x बार इक्वल्स टू v1 x1 माइनस v2 x2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2 y बार इक्वल्स टू v1 y1 माइनस v2 y2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v। क्लियर क्लियर है? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करोगे ना, अब तक बोर्ड साफ कर लो पूरा। तुम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो गया है? यस सर। यस सर हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और कितना चैप्टर बचा हुआ है? हाँ बताओ। सर 4 चैप्टर 4 चैप्टर बचा हुआ है और 4 चैप्टर हो गए? बचा हुआ है 4 सर। चैप्टर बचा हुआ है सर। 4 चैप्टर बचा हुआ है। कितना चैप्टर हुआ है? 4 हो गया 4 चैप्टर 4 चार चैप्टर हुआ है। 4 चैप्टर हो गया, ठीक है। तो मैकेनिक्स का भी मोटा मोटी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मोटा मोटी 1 2 3 4 टोटल ये लेके 4 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी अगर हो जाएगा तो कंप्लीट, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल में फोकस करेंगे, सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। और बाबा फोन सौरभ मंडल म्यूट करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, एंड उसके बाद हम लोग फिर फ्रिक्शन में चल जाएंगे। फ्रिक्शन चैप्टर क्लास खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन करेंगे। ओके सर। ओके अब भाई स्क्रीनशॉट सेंड किए ना? यस सर सेंड कर दिए। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरीके का सेक्शन ज्यादातर कोई भी इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, कोई भी प्रैक्टिकल जगह में काम करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन, ये क्या सेक्शन है कोई मुझे बताएगा? ये क्या सेक्शन है? एल L सेक्शन। एल सेक्शन। एल सर एल। ये क्या इक्वल एल सेक्शन है या अनइक्वल एल सेक्शन है? अनइक्वल है सर। अनइक्वल है सर। इक्वल एल सेक्शन है भाई, ये इक्वल एल सेक्शन है। ये अनइक्वल अनइक्वल है सर। इक्वल एल, अनइक्वल एल, अनइक्वल एल हुआ। और क्या सेक्शन है? ये क्या सेक्शन है? टी। टी सेक्शन। जी सर। इसका ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर फ्लेंग और वेव। ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं फ्लेंज, नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं फ्लेंज फ्लेंज एंड वेव। वेव। ओके, ये क्या सेक्शन है? आई आई सर। सर। ये मेरा टॉप फ्लेंज है, ये मेरा बॉटम फ्लेंज है, और ये मेरा वेव। ठीक, ओके ये मेरा ऐसा हुआ। उसके बाद और भी बहुत तरीके का सेक्शन है, जैसे ये मेरा क्या सेक्शन है? सी सर। ये मेरा टॉप फ्लेंज है, ये मेरा बॉटम फ्लेंज है, ये मेरा वेव है। अब आते हैं कुछ सिमेट्रिकल। अब अगर देखो तुम लोग को हमेशा जब हम लोग सेंट्रॉइड का न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग उस टाइम सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश करो कि सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कैसे करना है। कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल पता करने के लिए हम लोग पहले उसको y एक्सिस एंड x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें।
तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल होगा सर, लेकिन थोड़ा सा सिमेट्रिकल है आपका सर। जो तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल यस है। सर, एक्स में अनसिमेट्रिकल है। ओके, चलो एक्स अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल जब है तो जब भी याद रखना वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिकल होता है कोई ऑब्जेक्ट तो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस में काम करता है, वाई एक्सिस के ऊपर ही बैठता है। सीजी वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। लेकिन जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो सीजी नॉट ऑन एक्स एक्सिस। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, सीजी हमेशा ये जो मेरा वाई एक्सिस मैंने बनाया हूं यही वाई एक्सिस का कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर रहेगा। ना ये इधर रहेगा, 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 ना ये इधर रहेगा। वो वाई एक्सिस के ऊपर ही कोई ना कोई पॉइंट में रहेगा अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। और अगर इस केस में एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अनसिमेट्रिकल है तो सीजी एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं रहेगा, वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से सर्टेन क्या करेगा, क्या करेगा सर्टेन। अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं है तो सीजी वाई एक्सिस के अगर रेस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिकल होगा और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो सीजी वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं रहेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब या तो ये पॉइंट, या तो ये पॉइंट, या तो ये पॉइंट, यही तीनों पॉइंट होगा ना। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर रहेगा तो यही तीनों पॉइंट होगा, तो ये तीनों पॉइंट में कभी भी सीजी नहीं रहेगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अनसिमेट्रिकल है। लेकिन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो सीजी हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर ही बिलोंग करेगा। क्लियर है? मैं क्लियर? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स यस क्लियर है? सर। बाकी स्टूडेंट्स, जयश्वंत वैश्वंत तो बात ही नहीं करता है, पता नहीं जयश्वंत को क्या बात करना भूल गया है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो बताओ, सुमन मंडल, तन्मय भूई, राजेंद्र प्रसाद, ये सब भूल गया है। मोतीलाल बात ही नहीं करता है, सोचता है कि मैं कुछ पूछ दूंगा तो आंसर नहीं कर पाएगा, है ना। सब लोग बात करो। हुआ। अब सेम उल्टा, अब उल्टा, अब एक ऐसा सेक्शन लेते हैं, चलो अगर कोई ऐसा एक सेक्शन है जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर अनसिमेट्रिकल होगा, तो सीजी कौन सा एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा? और कोई बताओ आंसर। एक्स एक्सिस पे रहेगा सर। सर एक्स एक्सिस में जिस एक्स एक्सिस में रहेगा सर। हमको याद करना होगा, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, सीजी पॉइंट या सेंट्रॉइड पॉइंट वही एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। जिसके लिए सिमेट्रिकल नहीं है, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उस एक्सिस से डिस्टेंस मेंटेन करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही अगर सिमेट्रिकल है तो सीजी हमेशा बीचों बीच में रहता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी रहेगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी रहेगा। Am I clear? यस सर। तो ये तीन चीज हमेशा याद करोगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, सेंट्रॉइड बोलो या सीजी बोलो, वो उस एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। लेकिन जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होगा वो उस एक्सिस के ऊपर नहीं रहेगा, उस एक्सिस पर डिस्टेंस मेंटेन करेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो सेंट्रॉइड एंड सीजी वो दोनों एक्सिस के ऊपर रहेगा और वो हमेशा बीचों बीच में काम करेगा। हमें क्लियर? सर हाँ, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सर एक्स जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल दोनों के नहीं होगा तो कहाँ होगा सर उसका तो सीजी? उसके लिए बाहर होगा, उसके लिए बाहर होगा। अब तुम देखो, ये सी ऑब्जेक्ट के लिए अगर तुम यहां से वाई एक्सिस के लिए भी ये सिमेट्रिकल नहीं है क्या?
नो सर। एक्स एक्सिस के लिए लेकिन सिमेट्रिकल है। लेकिन Yes, अगर मैं ये एक्सिस को, चलो हमें ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसमें दिखाना होगा। सर एल है सर, एल L शेप में। सेक्शन ले लीजिए, L सेक्शन को ले लीजिए सर। ये ना, यस यस सर। सर। चलो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। तो इस केस में ना कि सीजी y एक्सिस में भी नहीं रहेगा, सीजी x एक्सिस में भी नहीं रहेगा, सीजी y एक्सिस में भी नहीं रहेगा, सीजी x एंड y छोड़कर बाकी कोई भी जगह में रह सकता। इवन ऑब्जेक्ट के बाहर में भी वो रह सकता। मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो न्यूमेरिकल करने के बाद सेंट्रॉइड का वैल्यू निकलेगा, तो उस टाइम तुम लोग क्लियरली देख समझ पाओगे कि जब दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल नहीं होगा तब मेरा सीजी कहां पे वैरी कर रहा है, वो क्या एक्स एक्सिस के ऊपर रह रहा है या वाई एक्सिस के ऊपर रह रहा है या कोई एक्सिस को मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई एक आर्बिट्ररी पोजीशन में रह रहा है। ठीक है, यस सर। ओके ओके। सो कोई भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है? हेलो सर। यस सर। सर आप बोले थे सीजी का मतलब वो पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट का, उस पॉइंट में मतलब उसका सारा वेट कंसंट्रेटेड रहता है। तो सर जब सीजी ऑब्जेक्ट का बाहर रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाहर में उसका वेट सर कैसे एक्चुअली कंसंट्रेटेड नहीं, रह सकता है? बात ये है ना कि अब अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस टॉपिक को लेकर अभी हम लोग को समझ याद नहीं करना या समझना नहीं। मैं जितना दूर तक समझाया हूँ उतना दूर तक पहले अच्छे से समझ लेते, फिर जब वैसा कोई सिचुएशन आएगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करवाऊंगा, मैं ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब तुम ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ओके सर। याद करके मैं चाहता हूं कि राकेश तुम ये वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स ऑन टुडेस क्लास? अभय No, थोड़ा sir. स्क्रीनशॉट सेंड कर दो और एक बार। यस सर। बाकी किसी को कोई डाउट है? निशांत, सिंटू, अमित? नो सर। ओके। और ये वाला वीडियो नो सर। आज का वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसको देखो। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोगों को मन करेगा तो करना, और नहीं मन करेगा फिर भी कर दो। ठीक है, कर दिए सर, पहले से ही कर दिए। कर देते हैं सर, और अगर हर वीडियो लाइक कर और इसको, और अगर हो सके तो इसको अगर तुम लोगों का जो अगर कोई भी दूसरा कॉलेज का अगर कोई ग्रुप है, दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट्स ग्रुप है या दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट्स का तुम लोगों का लिंक है तो उसमें भी थोड़ा शेयर कर देना। राइट, जो मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो मान के चलते, यस सर, यस। जिस जो वीडियो में मेरा न्यूमेरिकल मैं दिखाता हूँ वो सारा वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, ओके ओके सर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके।